आज हम जानेंगे कि देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है, और जो लोग भी यह एकादशी व्रत रहते हैं इस व्रत का पारायण जो समय होता है उसी में करना होता है। तो पारायण का समय कब से लेकर के कब तक है, और साथ ही साथ इस व्रत का महात्म्य क्या है, इस व्रत की कथा क्या है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि किस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो जब भी कार्तिक का महीना हो, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसी एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं, और यह हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। अब आइए जाने कि यह जो है वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो वर्ष 2023 में जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है उस एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका 22 नवंबर 2023 को रात्रि में 11:03 से रात्रि में प्रारंभ हो रहा है और पूरी रात 22 को रहेगी, और अगले दिन 23 नवंबर 2023 को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मिल रही है। 23 नवंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि रह रही है और इस दिन रात्रि में 9:01 तक रह रहा है। 23 नवंबर को गुरुवार पड़ रहा है, तो गुरुवार को पूरे दिन रात्रि में 9:01 तक एकादशी तिथि रह रही है। तो जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मिलती है उसी दिन एकादशी व्रत रहते हैं, इसलिए यह देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी व्रत वर्ष 2023 में 23 नवंबर 2023 गुरुवार को पड़ेगा। जो लोग भी यह व्रत रहेंगे वे सभी लोग 23 नवंबर को गुरुवार को रहेंगे। अब आइए जाने कि जो लोग भी व्रत रहते हैं, कोई भी एकादशी का व्रत हो, एकादशी व्रत का पारायण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही करना होता है, और उसमें भी जो द्वादशी तिथि का शुरुआत का जो 1/4 समय होता है उसे हरिवासर कहते हैं। अगर हरिवासर छोड़ देते हैं तो और भी उत्तम होता है। तो चूंकि द्वादशी तिथि इस दिन जो है रात्रि में 23 नवंबर की रात्रि में जो है 9 बजे के बाद से द्वादशी तिथि हो जा रही है, तो द्वादशी तिथि का शुरुआत के 1/4 समय रात्रि में ही बीत जा रहा है, तो हरिवासर रात्रि में ही समाप्त हो जा रहा है। इसलिए इस व्रत का पारायण आप अगले दिन शुक्रवार को अर्थात 24 नवंबर को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो द्वादशी तिथि शाम तक रहेगी, फिर भी जो है कोई भी एकादशी व्रत हो चाहे उसका पारायण सुबह करना सबसे उत्तम होता है, तो सुबह ही आप पारायण कर लें। तो सूर्योदय के बाद पूरे दिन इस व्रत का पारायण है, तो आप जो है 24 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब जो लोग भी यह व्रत रहेंगे, व्रत वाले दिन इस दिन व्रत रहिए, और साथ ही साथ इस दिन कथा भी जो है अवश्य ही सुनना चाहिए। तो इस व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे जो देव उठनी एकादशी है, जैसे युधिष्ठिर जी जो है भगवान श्री कृष्ण से सभी एकादशी व्रत की कथाओं के महात्म्य के बारे में पूछते हैं, तो इसी तरह से भगवान युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप हमें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी के बारे में बताइए, उसके महात्म्य के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने मनुष्यों के ऊपर कृपा करने की, मनुष्यों के ऊपर उपकार करने की इच्छा से बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, अतः वह मैं आपको जो है जो भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से जैसा इस व्रत के बारे में, इसके महात्म्य के बारे में बताया है, उसी को मैं आपसे बता रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी तरह से एक बार नारद जी जो है लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से अपने पिता ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि हे भगवान, आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसके महात्म्य के बारे में बताइए, उसके कथा के बारे में बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का जो महात्म्य है यह पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला, उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य को, उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष को प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के और सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की गर्जना तभी तक करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि न आ जाए। अतः कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी का जो एक उपवास होता है उस एक उपवास को कर लेने से मनुष्य हजारों जो अश्वमेध यज्ञ होता है और 100 जो राजसूय यज्ञ होता है उस फल के बराबर मात्र एक दिन के व्रत करने से पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, जो यह जो व्रत है यह दुर्लभ है,
जिसकी प्राप्ति जो है असंभव है, तथा जैसे त्रिलोकों में जो तीनों लोक है उसमें किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसा जो है ऐसी वस्तु के लिए भी अगर आप याचना करते हैं तो इस व्रत को करने से उस वस्तु को आप पा सकते हैं। इस व्रत का इतना तक महात्म्य है। इसके अलावा भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि भक्ति पूर्वक कोई भी व्यक्ति इस दिन उपवास करने पर जो भी मनुष्य अगर चाहता है तो उस मनुष्य को इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के करने के प्रभाव से वह ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख को प्राप्त करता है, तथा मेरु पर्वत के समान बड़े से बड़ा पाप उसका चाहे जो भी पाप हो वह यह व्रत रहने से, प्रबोधिनी व्रत के उपवास से यह व्रत जो है उस पाप को नाश कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो भी पाप किए गए हैं उन्हें इस प्रबोधिनी की रात्रि में अगर आप जागरण करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो जो जैसे रुई का ढेर जो है जल जाता है, उसी तरह से हजारों जन्मों के जो पाप होते हैं इस व्रत के करने के प्रभाव से रुई की ढेर की तरह नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि जो लोग भी प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं इस दिन भगवान विष्णु का, तथा जो लोग भी इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर जो उनके पूर्वज होते हैं वे भी नरक के दुखों से छुटकारा पा करके भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, हे मुनिश्रेष्ठ, अश्वमेध जो यज्ञ होता है या अन्य जो भी यज्ञ होता है उस यज्ञों में भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से, भगवान का ध्यान करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहा करके सोना और पृथ्वी को दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त इस दिन रात्रि में अगर जागरण कर दे उनके निमित्त तो जो भी मनुष्य कर दे उसको वह फल प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जैसे भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि जैसे मनुष्य को मृत्यु जो है अटल है, मृत्यु होना ही है, उसी और जो भी यह धन संपत्ति है वह सभी क्षणभंगुर है, तो ऐसा समझ करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। और तीनों लोकों में कोई भी जो तीर्थ है, जो भी तीर्थ है वह सभी इस प्रबोधिनी एकादशी जो व्रत को करता है उसके घर में वह सभी तीर्थ उस दिन मौजूद रहते हैं। तो इस व्रत का इतना तक महात्म्य है कि कोई भी कहीं पर भी तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ हो, अगर आप इस दिन व्रत किए हैं मन से और सात्विक रूप से रात्रि में जागरण करते हैं तो उस दिन सभी तीर्थ जो है आपके घर में ही आकर के निवास करते हैं। तो इस व्रत का इतना तक महात्म्य है। तो इसके बाद भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र को प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, उपवास रहता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है, तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके बाद आगे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो भी मनुष्य स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, होम हवन करता है, उस दिन का किया हुआ यह सभी प्रकार का जप तप दान पुण्य वह सभी अक्षय होता है, उसका कभी विक्षय नहीं होता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा वे जो है 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य जो है संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ और अंत में श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। अतः प्रबोधिनी के दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा करने से जो भी मनुष्य है उसके चाहे बचपन में, चाहे जवानी में, चाहे बुढ़ापे में किए हुए उसके जो ही 100 जन्मों तक के जो पाप होते हैं वे चाहे कम हो या अधिक हो वे सभी जो है जल जाते हैं, वे सभी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से धुल जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके सभी को अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए देवादिदेव इस दिन व्रत करके देवादिदेव भगवान विष्णु की इस दिन उपासना करनी चाहिए और जो भी सामान हो सके उससे इस दिन पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आगे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कार्तिक में पराये अन्न का, दूसरे के अन्न का त्याग कर देता है, दूसरों के अन्न का जो है ग्रहण नहीं करता है, वह चांद्रायण जो व्रत होता है उस व्रत का पुण्य फल प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी कार्तिक महीने में दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसके बाद आगे कहते हैं कि जो भी प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा में
शास्त्रीय चर्चा से कार्तिक महीने में मनोरंजन करते हुए यह महीना, कार्तिक का महीना बिताता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 जो यज्ञ होते हैं उसका फल वह प्राप्त करता है। कार्तिक में शास्त्रीय कथा के कहने से, सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता है। इतना कार्तिक महीने का भी महात्म्य है। इसके अलावा आगे कहते हैं कि जो भी शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गौदानों का दान करने के बाद जो फल मिलता है उतना फल मिलता है। हे महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वतः अध्ययन करना अथवा श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, जैसे अपने कल्याण की प्राप्ति की उसको इच्छा है और उसके कारण से अगर भगवान श्री हरि की कथा को प्रबंध करता है, उसकी जो है अपनी जो 100 पीढ़ियां उसकी हैं उसको वह तार देता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस कार्तिक महीने में नियम पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को सुनता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल हमेशा मिलता रहता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त जो यह पृथ्वी है उसका दान करने का जो फल है वह मात्र इस दिन जो है भगवान विष्णु की कथा सुनने से, या कार्तिक महीने में जो कथा होती है भगवान विष्णु की कथा, इस एकादशी की कथा को सुनने से मिल जाता है। इसके आगे कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा को सुन करके अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, कथावाचक को अपना जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार धन द्रव्य प्रदान, चाहे जो भी उसकी इच्छा है उसके अनुरूप प्रदान करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो भी मनुष्य कार्तिक मास में भागवत संबंधी गीतों को गायन करता है और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी इस धरती पर पुनः पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष भगवान का संकीर्तन करता है, गान करता है, नृत्य करता है, वाद्य करता है, श्री भगवान विष्णु की कथा करता है, श्रवण करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है, वह तीनों लोकों से बड़ा होता है। मुनिश्रेष्ठ आगे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा, कुमकुम के द्वारा भगवान श्री हरि की जो पूजा करनी चाहिए, जितना भी मतलब फूल एकत्रित हो सके उन सभी से इस दिन पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रबोधनी को जागरण के समय रात्रि में जो जागरण करता है, वह जागरण के समय शंख में जल लेकर के तथा फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। तो जो कलश जो शंख होता है उसी के द्वारा अर्घ्य प्रदान करिए, जल प्रदान करिए रात्रि में जागरण करते समय, तथा अर्घ्य प्रदान करिए और जो भी फल है फूल है सभी जो है रात्रि में आप चढ़ाइए। इसके अलावा इसके आगे कहते हैं कि जो भी इस तरह से जो यह करता है रात्रि में अर्घ्य देता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सभी प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह प्रबोधिनी एकादशी को केवल अर्घ्य देने से जो है करोड़ों गुना होकर के प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन भले से अगर कुछ भी एकत्रित न हो सके तो जो मिले जाए जल ही है, जल फूल यह तो आसानी से मिल जाएगा, तो जल हो गया, फूल हो गया, और बाकी जो भी सामान आप जुटा सके उससे भगवान की जो है इस दिन शंख के द्वारा अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। शंख नहीं है तो फिर जो पात्र है आपका उसके द्वारा ही अर्घ्य इस दिन अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। जो भी आप करते हैं उसका जो पुण्य फल होता है वह करोड़ों गुना होकर के प्राप्त होता है। इसलिए आगे कहते हैं कि हे देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जिस भी ब्राह्मण को बुलाए हैं या अगर नहीं बुलाए हैं तो गुरु का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए, उनका नमन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। और साथ ही साथ आगे कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस दिन श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक जो उसका अक्षर होता है उस अक्षर के पाठ करने से या श्रवण करने से एक एक अक्षर पर कपिला दान का जो फल होता है, एक एक अक्षर पर उतना उतना फल उसको मिलता जाता है।
हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत इस एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति जो है इस धरती पर एकदम अवश्यंभावी है, अविचल है। केतकी के एक एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान, इस दिन केतकी का अगर पत्ता मिले तो अवश्य उससे भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुण ध्वज 1000 वर्षों तक जो है अत्यंत ही तृप्त रहते हैं। तो अगर उनको हजारों वर्षों तक तृप्त करना है तो उतने केतकी के जो पत्ते होते हैं, केतकी का पत्ता, केतकी के भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है, केतकी का पुष्प भी प्रिय होता है। इस दिन जो है केतकी का पत्ता हो गया या फूल हो गया, अवश्य ही भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। एक एक पत्ते पर वे जो है हजारों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इस दिन इससे अवश्य ही पूजन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हे देवर्षि, जो भी अगस्त्य के फूल से भगवान जनार्दन की इस दिन पूजा करता है, उस व्यक्ति के दर्शन मात्र से नरक की आग जो है, जब वह नरक की तरफ अगर कभी अग्रसर होते हैं तो नरक की आग तक बुझ जाती है, केवल अगर उनका दर्शन हो जाए। तो हे वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं तो वह उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। तो इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते भी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए और उसका पुष्प भी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। हे मुनि, जो भी प्रतिदिन इस कार्तिक महीने में तुलसी का या भगवान विष्णु का, दोनों ही लोगों का अगर करते हैं, दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम उनका लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, स्तवन करते हैं या उनको कुछ अर्पण करते हैं या सेचन करते हैं जल से, या उनका नित्य पूजन करते हैं या उनको प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, तो इस तरह से करने पर तुलसी जी की 9 प्रकार से या तुलसी से या तुलसी जी की 9 प्रकार से अगर आप भक्ति करते हैं तो वे कोटि सहस्त्र युगों तक, करोड़ों हजारों युगों तक पुण्य का अपना विस्तार कर लेते हैं। तो अगर यह प्रतिदिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके करोड़ों जो है हजारों वर्षों तक आपका जो यह पुण्य होता है उसका विस्तार हो जाता है। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी की एक पत्ते के चढ़ाने से मिल जाता है। इसलिए कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को तुलसी जी का पत्ता जो है प्रतिदिन अगर हो सके तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे जो है सभी प्रकार के पुष्पों और फलों को, जो फूलों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, मात्र एक तुलसी को चढ़ाने से मिल जाता है। कार्तिक आया देख करके प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। तो 100 यज्ञों द्वारा, जो 100 यज्ञ होते हैं उनके द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान करने का जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से भगवान केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। इस तरह से नारद जी को भगवान ब्रह्मा जी ने यह इस व्रत की कथा और इसके महात्म्य के बारे में बताया। इस तरह से यह कथा पूर्ण हुई। अब बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी प्रकार की व्रत कथाओं से जुड़ी हुई और साथ ही साथ वास्तु से और राशिफल से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।